नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो जो कि है गंगा नदी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं गंगा नदी का इतिहास। दोस्तों, राजा भागीरथ के पूर्वजों को ऋषि कपिला ने श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे जलकर राख हो गए थे। भागीरथ जो अपने पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग में लाने के लिए दृढ़ थे, उन्होंने समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि केवल गंगा ही उनके पूर्वजों की राख को साफ कर सकती है और उन्हें स्वर्ग ले जा सकती है। तब भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, जिन्हें गंगा को अपने बालों की जटाओं में धारण करने की शक्ति के लिए जाना जाता है। भगवान शिव भागीरथ की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। भगवान शिव ने अपने बाल खोले और गंगा नदी के रूप में स्वर्ग से उतरी। गंगा के अवतरण का बल इतना शक्तिशाली था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, तथा इसे रोकने के लिए भगवान शिव ने नदी को अपने बालों की जटाओं में पकड़ लिया, जिससे नदी की गति धीमी हो गई और उसे पृथ्वी पर धीरे से बहने दिया। इस प्रकार गंगा का जन्म हुआ और यह माना जाता है कि नदी के पानी को पवित्र माना जाता है और यह किसी के पापों को साफ कर सकता है। दोस्तों, भारत में गंगा नदी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है और बहुत से लोग पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए नदी में डुबकी लगाते हैं। गंगा के जन्म की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है और अक्सर भक्ति की शक्ति और परमात्मा से मदद मांगने के महत्व पर जोर देने के लिए इसे दोहराया जाता है। दोस्तों, गंगा नदी दुनिया की सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत और बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका भारतीय सभ्यता के विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, गंगा नदी प्रणाली भारत में मानव सभ्यता का उद्गम स्थल रही है, जिसमें मानव बस्तियों के सबसे पुराने साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली नदी को वैदिक काल में पवित्र माना जाता था और प्राचीन हिंदू शास्त्रों में गंगा को दिव्य मां के रूप में वर्णित किया जाता है। दोस्तों, गंगा ने मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के उदय से लेकर 11वीं शताब्दी के इस्लामिक आक्रमणों तक भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा कई महान शहर जैसे वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद और कोलकाता नदी के किनारे स्थित हैं और व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा के केंद्र रहे हुए हैं। दोस्तों, मध्ययुगीन काल में गंगा बेसिन ने मुगल साम्राज्य सहित कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय देखा, जिन्होंने 3 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। मुगलों ने नदी के किनारे कई शानदार इमारतों और उद्यानों का निर्माण किया, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी शामिल है। दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान गंगा व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग बन गई और इसके किनारे कई बड़े शहर विकसित हुए। हालांकि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण नदी भी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है, जिससे इसके किनारे रहने वाले लोगों के लिए पर्यावरणीय गिरावट और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं। दोस्तों, आधुनिक समय में नदी को साफ करने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत भी शामिल है, जिसका उद्देश्य नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था। तथा 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करने और उनका कायाकल्प करने का प्रयास करता है। आज गंगा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग बनी हुई है, जिसमें लाखों लोग इसके जल में स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए नदी की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेते हैं। नदी प्रेरणा का स्रोत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक भी बनी हुई है। गंगा नदी, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे लंबी नदी है और 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों, नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी बेसिन 400 मिलियन से अधिक लोगों का घर है और यह
दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में है। नदी सिंचाई, पीने और अन्य घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, गंगा नदी प्रणाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करती हैं, जिनमें लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाली मगरमच्छ और गंगा नदी शार्क शामिल हैं। नदी कई प्रवासी पक्षी प्रजातियों का भी घर है और जलीय जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करती है। नदी कई पौराणिक कहानियों और धार्मिक प्रथाओं का भी विषय रही हुई है। दोस्तों, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में नदी के तट पर हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। नदी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है, जिसमें कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन शामिल है। अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अफवाहों के निर्वहन के कारण गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना सहित नदी को साफ करने के लिए कई पहले शुरुआत भी की है। नदी ने रविंद्रनाथ टैगोर सहित कई लेखकों और कवियों को प्रेरित किया है, जिन्होंने इसके सम्मान में एक प्रसिद्ध भजन की रचना की। नदी ने प्राचीन काल में एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में सेवा करते हुए भारतीय सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंगा नदी बेसिन कई तीर्थ स्थलों का घर है, जिसमें पवित्र शहर वाराणसी भी शामिल है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, नदी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है, जिसमें संगीत, नृत्य और कला के रूप शामिल हैं। गंगा नदी का डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ा और सुंदरबन का घर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। दोस्तों, नदी कई बॉलीवुड फिल्मों और गानों के लिए एक प्रेरणा का मुख्य स्रोत भी रही हुई है। नदी में कई बार बाढ़ का अत्यधिक बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति को व्यापक नुकसान होता है। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक प्रतीक है और लाखों भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। तो दोस्तों, ये थे गंगा नदी के बारे में कुछ तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट तथा शेयर जरूर करें तथा ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप देख सकें आने वाली हर एक नई वीडियो इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।